नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है जीने की राह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम तिल चौथ या संकटी चौथ के नाम से जाने जाते हैं, उसी पूजा को हम आइए हमारे साथ मिलके कीजिए। आज है संकटी चौथ, 6 जनवरी 2026। पूजा विधि, आइए हमारे साथ मिलके पूजा करते हैं। हमने इस विधि से पूजा किया, ऐसे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमें एक चौकी लेना है। अब हम दीप कलश बनाएंगे। इस पे हम एक दीपक रखेंगे और एक दीप हम यहाँ जलाते हैं, जो गणेश पूजा के साक्षी बनेंगे। और ये दीप जल गया। इस दीप में भी थोड़ा सा हम तिल डालेंगे। और कहा जाता है तिल आज के दिन दिए में तिल जितना चटकेगा उतना संतान का कष्ट दूर होगा, इसलिए हम दीप में भी थोड़ा सा तिल डालेंगे जो चटके। अब हम गणेश जी को माला समर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। एक चुनरी है, एक चुनरी चढ़ाएंगे वस्त्र के रूप में। ओम गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये चुनरी भी हम समर्पित किए। इसके बाद हम दुर्वा गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए हम दुर्वा आज के दिन दुर्वा चढ़ाएंगे। मंगलवार है तो दुर्वा हम कल ही तोड़ के रखे थे, इसलिए आज हम तो मंगलवार को दुर्वा नहीं तोड़ा जाता, इसलिए हम इस दुर्वा को कल ही तोड़े थे और आज हम गणेश महाराज को समर्पित कर रहे हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दुर्वा समर्पित कर दिए। अब हम थोड़ी सी पुष्प से सजाएंगे। देखिए ये हम पुष्प लिए हैं कुछ। एक गुलाब का पुष्प है, देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। गणेश महाराज की जय हो। एक हम दुर्वा फूल कुछ कलशा के कलश देवता को भी हम समर्पित करेंगे। ओम वरुण कलशाय नमः, 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 ओम वरुण कलशाय नमः। कलश पे भी हम पुष्प ऐसे सजा के इसे हम पुष्प से सजा देते हैं कलश को भी। अब हम गणेश महाराज को पान का भोग लगाएंगे। पान, सुपारी, लौंग और इलायची का भोग। पान थोड़ा छोटा सा है, अपने बगीचे का है, इसलिए थोड़ा सा छोटा है। इसी पे हम 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी तांबूल के रूप में। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। हम यहाँ गणेश जी को पान और लौंग इलायची का भोग भी हम समर्पित किए। इसके बाद हम कलश देवता को भी पान का और लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः। भगवान जी भोग स्वीकार करो। कलश हम रख के इसलिए पूजा करते हैं ताकि सारे देवी देवता आवाहित हो सके। कलश में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं और कलश में इसलिए हम कलश रख के पूजा करना अति शुभ माना जाता है, इसलिए और हम शुभ मानते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को अक्षत समर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद हम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः। हम कलश को भी हम पुष्प और समर्पित करते हैं, जैसे दीप को पे भी पुष्प हम चढ़ा दिए। अब हम मौली का माना जाता है आज के दिन जो भी तिल चौथ का जो भी माताएं तिल चौथ का व्रत करती है उसकी संतान दीर्घायुमान होता है। इसलिए सभी माताएं आज तिल चौथ का व्रत करती हैं और हम भी किए हैं अपनी संतान के लिए। देखिए अब हम जो है गणेश जी को वस्त्र के रूप में एक मौली धागा भी ओम श्री गणपते नमः। अब कुछ ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः।
इसके बाद हम कुछ भोग समर्पित करेंगे। आज तिल चौथ है तो इसलिए हम तिल का लड्डू बनाए हुए हैं जो हम गणेश जी महाराज को समर्पित करेंगे। पहले से हम बना के रखे हुए हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी महाराज भोग स्वीकार करो। ओम वरुण कलशाय नमः, भोग स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो। इसके बाद हम गणेश जी महाराज को भोग लगा के यहाँ हम बगल में रखेंगे। इसके बाद हम कुछ फल लिए हैं। फल में जैसे तिल चौथ के दिन गाजर, खीरा, संतरा, ये अदरक है, अदरक आज चढ़ाया जाता है। ये शकरकंदी है, छोटा सा नहीं मिला इसलिए एक छोटा सा मिला तो वही लिए। ये गाजर है, इसे भी हम गणेश जी महाराज को समर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, भोग स्वीकार करो। यहाँ भी हम इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ये दूध है, गाय का कच्चा दूध है जो हम शाम को चंद्रदेव को अर्घ देंगे, इसलिए हम यहाँ रखे हैं। अब चौथ माता के लिए हम ये साड़ी जो अपनी सास को बैना के रूप में देते हैं, साड़ी और एक चूड़ी लिए हुए हैं जो भी हम चौथ माता को समर्पित करेंगे। चौथ माता की जय हो, चौथ माता की जय हो, जय हो वरुण कलशाय नमः। चौथ माता के लिए हम ये साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित किए हैं, ये भी यहाँ रख देते हैं। अब हम शाम के समय जो चंद्रदेव को अर्घ देंगे, इसके लिए हम कुछ सामग्री लेते हैं जो दिखाते हैं। ये सामग्री है शाम को जो हम अर्घ देंगे चंद्रदेव को, वह है। इसमें है तिल, अक्षत, चंदन, हल्दी और कुमकुम। ये सब हम शाम को चंद्रदेव को अर्घ देंगे। यही सब सामान डाल के हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। इसे भी हम गणेश जी के पास रखते हैं। अब हम थोड़ा सा धूप बत्ती जला लेते हैं। और ये जल है जो भोग के साथ जल भी रखते हैं। ये जल है, गणेश जी महाराज के लिए जल है, कलश देवता के लिए ये जल है। जल अब हम ये कुछ दक्षिणा है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः। अब हम धूप बत्ती जलाएंगे। माना जाता है तिल चौथ का व्रत जो भी माताएं करती उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसके सारे काल कष्ट दूर होते हैं, उसकी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए सभी माताएं तिल चौथ का व्रत जरूर करें। हमने इस विधि से किया है तिल चौथ का व्रत। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः। अब हम यहाँ धूप को यहाँ रख देते हैं। अब हम हाथ जोड़ के कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़ा सा तिल लेते हैं। इस तिल को हाथ में लेके हम तिल चौथ माता या संकट चौथ माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद इस तिल को हम इस जल में डालेंगे। कथा हम इसमें नहीं सुनाएंगे, कथा सुनने के बाद हम वीडियो दिखाएंगे। अब चलते हैं कथा सुनने की ओर, तब तक हम धन्यवाद। कथा सुनने के बाद हम इस हाथ में जो तिल लिए हैं उसे थोड़ा सा यहाँ समर्पित करेंगे गणेश जी के पास, थोड़ा सा इस कलश देवता के पास, थोड़ा ये तिल इसमें डालेंगे जिससे हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। और थोड़ा सा तिल इसमें जो शाम को हम यहाँ आंचल में बांध दे, अपने पल्लू में बांध ले, या इसमें दे, या यहाँ पे रख ले।
इस कटोरी में हम रख लेते हैं। शाम को चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे इसी तिल से हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। ये रहा दूध, अब अर्घ देंगे। अब हम जो भी पूजा में थोड़ा बहुत गलती हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं गणेश जी महाराज से। हमारे बच्चे को, संतान को दीर्घायु करे और सभी के संतान के लिए हम मंगल कामना करते हैं। सभी के संतान दीर्घायु, सभी माता तिल चौथ का व्रत करें और गणेश जी से आशीर्वाद ले, अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो कोई भूल हुई होगी उसे क्षमा कीजिएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। के बाद जो है सबसे पहले गणेश महाराज के लिए तिल का आसन देंगे। ये है सफेद तिल का आसन देंगे, जिसपे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। आज है तिल चौथ, संकटी चौथ। इसका हम पूजा किए हैं, किस विधि से किए, कैसे किए, वही हम दिखा रहे हैं। आइए हमारे साथ पूजा कीजिए। इसके बाद हम गणेश जी महाराज को स्थापित करेंगे। इससे पहले हम एक वस्त्र दे देते हैं, उपवस्त्र, और यहाँ पे हम गणेश जी महाराज को स्थापित करते हैं। ये हमारे गणेश जी है छोटे से। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। अब हम दिए को जला लेते हैं। दिया जलाने के बाद जो है हम दिया जलाते हैं। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इससे पहले हम दिया के तर में, दिए के नीचे भी थोड़ा तिल का दीप को भी आसन दे देते हैं। इस पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ दीप रखें और यहाँ कलश स्थापित करेंगे। कलश के नीचे भी हम तिल का थोड़ा सा आसन दे देते हैं। इस पे हम कलश को रखेंगे। तिल चौथ का दिन है, इसलिए हम तिल का ही आसन और तिल देंगे। और यहाँ हम कलश के लिए लोटे में जल रखे हैं। यहाँ हम इसको स्थापित करते हैं। अब हम पहले दीप को जला लेते हैं। दिया दीप प्रज्वलित हो गया। अब इसमें कलश में थोड़ी सी तिल, आज तिल चौथा है इसलिए हम तिल डालेंगे, थोड़ी सी अक्षत, एक दूर्वा, एक सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी और एक पान का पत्ता इसमें डाल देते हैं। अब हो गया। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी हम मिलाएंगे और हम गंगा जल से पूरे अपने शरीर के साथ साथ इस जगह को भी शुद्ध करेंगे। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के इसके बाद हम इसमें आम का पल्लव लगाएंगे। जो ये 5 पल्लव है, इसे हम पंच पल्लव भी बोलते हैं। इसके बाद हम इस 5 पल्लव को तिलक करेंगे। पल्लव को सजा लेते हैं, कलश को। इसके बाद हम सिंदूर से भी सजाएंगे। इसके बाद हम लोटे में स्वास्तिक बनाएंगे। हो गया। अब हम चलते हैं गणेश जी की पूजा की ओर। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तिलक
ओम गणपते नमः। इसके बाद हम सिंदूर से तिलक करेंगे। इसके बाद हम कलश को भी थोड़ा सा हम तिलक करेंगे। ओम वरुण कलशाय नमः, ओम वरुण कलशाय नमः करते हुए ओम वरुण कलशाय नमः। इसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत समर्पित करेंगे। कलश के ऊपर ये जो है सो ये चावल रखेंगे और इस पे भी हम एक पीरती रुइया नहीं आता, कलश पे भी हम दीप जलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा तिल लेंगे जो पूजा में काम आएगा। ये तिल यहाँ रखेंगे। इसके बाद सामग्री कुछ दिखा देते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेके ऐसे वार के 3 बार ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः इसे वारना बोलते हैं। इसके बाद हम पूजा को समाप्त करेंगे। इसे प्रणाम करते हैं। तिल चौथ माता की जय हो। जय हो संकट माता की जय हो। सबके बाल बच्चे को संकट से रक्षा करना, हमारे संतान को भी दीर्घायु करना। हे गणेश महाराज, हे चौथ माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और मेरी भी मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार से हम तिल चौथ का व्रत करते हैं।